ये कलयुग है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस बात को सच कर दिया एक कलयुगी मां ने, जिसने अपने 4 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी। मामला गोवा का है, जहां पर सूचना सेठ नामक एक महिला ने अपने 4 साल के बेटे की होटल में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब हत्या करने के पीछे का कारण बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को सुनता तो वो सीधा यही कहता कि लड़की पागल है क्या, जिसने अपने 4 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी। मामला गोवा का है, जहां पर सूचना सेठ और उसके ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पति के तलाक से लेकर शुरू होता है। मामला 4 साल पहले जब सूचना सेठ और उसके पति दोनों में विवाद होता है और कोर्ट में ये फैसला जाता है। कोर्ट ने तलाक के आदेश जब जारी किए, बच्चे की कस्टडी मां को सौंपी ताकि बच्चा मां के साथ खुश रह सके और अपने हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके। जब भी पिता को अपने बच्चे से मिलना होगा तो वो हफ्ते में 1 या 2 बार अपने बच्चे से मिल सकता है। ये आदेश कोर्ट ने सूचना सेठ और उसके पूर्व पति को दिए अपने बच्चे से मिलने के लिए। सूचना सेठ अपने पूर्व पति से किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती थी, यहाँ तक कि उसकी कोई भी यादें वो अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। वो उस बच्चे को अपने पिता से मिलवाना ही नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति कभी उसके बच्चे से मिले। इसी बात को लेकर के सूचना सेठ ने गोवा में एक होटल में ले जाकर अपने बच्चे की हत्या कर दी। हत्या को अंजाम कैसे दिया ये तो अभी तक हाल फिलहाल पुलिस की कस्टडी से बाहर नहीं आई ये बात, लेकिन हत्या करने के बाद उसने अपने बच्चे को सूटकेस में पैक किया और फिर बाद में होटल से चेकआउट करके चली गई। लेकिन होटल से कर्मियों द्वारा जब होटल की चेकआउट करने के बाद सफाई की गई तो वहां पर खून के धब्बे मिले। उन खून के धब्बों को देखते हुए स्टाफ ने अपने इंचार्ज को संपर्क किया और इंचार्ज ने पुलिस को संपर्क किया और उसने पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे एक महिला रात को आई थी और उसके साथ एक बच्चा था, लेकिन जाते समय वो बच्चा नहीं था और कमरे में खून के धब्बे मिले हैं। पुलिस वहां पर आई और जांच पड़ताल की और कैमरे के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए तो वहां पर जब सूचना सेठ होटल में आती है और रिसेप्शन पर अपना कमरा बुक करवाती है तब उसके साथ एक 4 साल का बच्चा था, लेकिन जब वो रूम से चेकआउट करती है तो उसके साथ 4 साल का बच्चा नहीं था। होटल से चेकआउट करने से पहले सूचना सेठ ने रिसेप्शन कर्मी से एक कैब बुक करने के लिए कहा था। रिसेप्शन कर्मी ने कैब बुक करवाई। कैब की कीमत 30,000 में कैब को गोवा से चेन्नई जाना था और चेन्नई बाई रोड सूचना सेठ को चेन्नई छोड़ना था। दिए गए समय के अनुसार कैब भी रात को 11:30 बजे आ गई, लेकिन फिर बाद में जब कैब ड्राइवर द्वारा सूटकेस को उठाया गया तो उसे थोड़ा भारी लगा, लेकिन उसने जरूरी नहीं समझा ये पूछना कि सूटकेस भारी क्यों है। उसने चुपचाप सूटकेस को डिग्गी में रखा और सूचना सेठ गाड़ी में बैठी, लेकिन ड्राइवर के साथ उसका सहकर्मी भी था। दोनों सूचना सेठ को लेकर बाई रोड चेन्नई के लिए रवाना हो गए। बाद में जब कैब रोड पे चल रही थी तभी पुलिस का कैब ड्राइवर के पास फोन आता है, क्योंकि जब कैब ड्राइवर को बुक किया गया था तो उसने रिसेप्शन कर्मी से उसी के संपर्क से कैब ड्राइवर को बुक किया था, तो लिहाजा कैब ड्राइवर के जो नंबर थे वो रिसेप्शन कर्मी के पास थे, यानी होटल कर्मी के पास थे और उसी ने ही कैब ड्राइवर के नंबर पुलिस को दिए और पुलिस ने कैब ड्राइवर को फोन किया। कैब ड्राइवर को फोन करने के बाद पुलिस ने उससे पूछा कि जो महिला तुम्हारे साथ बैठी है उसकी बातों से कुछ हरकतें तुम्हें नजर आ रही है। कैब ड्राइवर ने साफ तौर पर इनकार किया, नहीं सर, वो चुपचाप बैठी है। पूरी रात जब गाड़ी चल रही थी उस बीच उसने एक बार भी बात नहीं की और जब उससे बात करने की कोशिश भी की तो उसने हाँ या ना में उत्तर देते हुए सीधा अपने बात को टाल दिया। बाद में पुलिस कर्मी ने कैब ड्राइवर को सीधे तौर पर कहा कि जो महिला तुम्हारे गाड़ी में सफर कर रही है उसके साथ कोई बच्चा है। कैब ड्राइवर का उत्तर था, नहीं सर, कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं है। कैब ड्राइवर को कहा गया कि उसको कोई नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाकर वो अपनी गाड़ी को ले जाए और वहां रोक दे। अब लिहाजा कैब ड्राइवर ने पुलिस की बात मानी, लेकिन पुलिस स्टेशन का पता करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो गाड़ी चेन्नई की तरफ जा रही थी और बीच में जितने भी साइन बोर्ड थे वो सब तमिल या तेलुगु भाषा में नजर आ रहे थे और ऐसे में तमिल और तेलुगु भाषा में लिखे गई भाषा के कारण कैब ड्राइवर वो भाषा नहीं पढ़ पा रहा था। तो उसने अपने दिमाग की होशियारी लगाते हुए से पुलिस स्टेशन के बारे में पूछा तो 1-1.5 किलोमीटर बाद ही पुलिस स्टेशन वहां पर दिखाई पड़ा और उसने एक होटल में जाकर पहले अपनी गाड़ी रोकी। वहां पर एक व्यक्ति से भी उसने पूछा कि यहाँ कोई नजदीकी पुलिस स्टेशन है। फिर बाद में जब उस व्यक्ति द्वारा पुलिस स्टेशन के बारे में बताया गया तो कैब ड्राइवर भी वहां जाकर उस पुलिस स्टेशन में जाकर गाड़ी रोकता है।
पुलिस स्टेशन जाकर उसने गोवा के उस पुलिस वाले से डायरेक्ट उस पुलिसकर्मी से बात करवाई जिसने उसको फोन किया था। दोनों में संवाद हुआ और पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी से कहता है कि यह महिला जो गाड़ी में बैठी हुई है इसकी बैग की तलाशी की जाए। बैग की तलाशी करने पर 4 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया और इस तरह सूचना सेठ को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार सूचना सेठ से अभी तक जो भी पूछताछ की गई है उसके अनुसार पुलिसकर्मी ने यह बताया कि वो उसके किया पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है, वो बिल्कुल चुप है और थोड़ी पागलपंती कर रही है। उसके कारण उसे पागल खाने भर्ती कराया गया है। उसे चिकित्सकों द्वारा पागल खाने भर्ती करवा दिया गया है और उसका वहां इलाज चल रहा है। आगे की कार्रवाई जारी है। कैसे सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या उस कमरे में की थी, यानी कौन से उसने हथियार उपयोग में लिए थे अपने बच्चे की हत्या करने के लिए, और ऐसे कुछ सवालों के जवाब पुलिस सूचना सेठ से ले रही है। हमारी आज की इस क्राइम रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम जारी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।